सिर्फ चार्जशीट के आधार पर कि चार्जशीट लग चुकी है इस केस में, और मान लीजिए आपकी बेल डिसमिस हो गई, तो क्या अब आप बेल लगा ही नहीं पाओगे? दोस्तों ऐसा नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आप बेल कितनी बार लगा सकते हैं। दोस्तों किसी भी केस में बेल कितनी बार लगाई जा सकती है, मतलब कि एंटीसिपेटरी बेल हो, रेगुलर बेल हो, मतलब कोई व्यक्तिगत जेल में है, या फिर इंटरिम बेल हो, किसी भी मेडिकल ग्राउंड पर आप बेल लेना चाहते हैं, या फिर आप बेल लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, या फिर सेशंस कोर्ट से, या लोअर कोर्ट से, तो कितनी बार आप बेल लगा सकते हैं? क्या नंबर्स की कोई काउंटिंग होती है या फिर कोई लिमिटेशन होती है? या मान लीजिए कि आपने एक बार या दो बार बेल लगा दी तो अब आप तीसरी बार बेल नहीं लगा सकते? या फिर क्या ऐसा भी है कि आपने सेशंस कोर्ट में बेल लगाई और बेल आपकी डिसमिस हो गई तो अब आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट आप गए, बेल डिसमिस हो गई, अब आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा? तो ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में है, यहाँ तक कि हमसे सवाल ये भी पूछा कई लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट से बेल हमारी डिसमिस हो गई तो क्या अब हम सेशंस कोर्ट में बेल लगा सकते हैं? दोस्तों आज इन सभी सवालों के जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि बेल आप कितनी बार लगा सकते हैं, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों बेल को लेकर हालांकि लोगों के दिल में हमेशा से ही बहुत तरह के सवाल रहते हैं। सवाल इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका कोई भी जानकार, सगा संबंधी या फिर कोई भी परिवार का सदस्य जेल में है, काफी वक्त उसको बीत चुका है, बेल उसको मिल नहीं रही है और अब वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाना। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने सुप्रीम कोर्ट में भी बेल लगा दी सिर्फ चार्जशीट के आधार पर कि चार्जशीट लग चुकी है इस केस में, और मान लीजिए आपकी बेल डिसमिस हो गई, तो क्या अब आप बेल लगा ही नहीं पाओगे? दोस्तों ऐसा नहीं है। बेल आप दोबारा भी लगा सकते हो अगर कोई भी ग्राउंड्स चेंज हुए हैं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, या पैरिटी ग्राउंड्स हो सकते हैं, ऐसे कई तरह ग्राउंड्स बनते हैं, आप दोबारा बेल लगा सकते हैं। मान लीजिए चीटिंग का केस है, चीटिंग फॉर्जरी केस है, जिसका कि ट्रायल आपका चल रहा है सीजीएम में, मतलब कि एमएम कोर्ट में, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वहां पर आपका ट्रायल चल रहा है सीजीएम के पास में। तो सीजीएम के पास में ट्रायल चलते चलते आपने एक बार बेल लगाई, डिसमिस हो गई, सेशंस कोर्ट गए, फिर डिसमिस हो गई, आपने चार्जशीट के बाद बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई, इवन की चार्जेस फ्रेम हो गए, चार्जेस फ्रेम होने के बाद आपने बेल लगाई, फिर डिसमिस हो गई। अब सवाल ये आता है कि आप बेल कितनी बार लगा सकते हैं? दोस्तों आप चाहे किसी भी कोर्ट में बेल लगाते हैं, हालांकि सीक्वेंस से अगर हम देखें तो लोग चीटिंग एंड फोर्जरी केस के अंदर सबसे पहले कहां जाएंगे? पहले सीजीएम साहब के पास जाएंगे, वहां पर जाके अपनी बेल लगाएंगे, बेल लगाने के बाद में सेशंस कोर्ट जाएंगे अगर वहां से आपको बेल नहीं मिलती, उसके बाद आप दोबारा भी सेशन कोर्ट में बेल लगा सकते हो, तीसरी बार भी लगा सकते हो, चौथी बार भी लगा सकते हो। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके केस में बदलाव क्या हुआ है। अब बात ये आती है सुप्रीम कोर्ट की कि जैसे ही बेल डिसमिस हो गई, दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने सेशंस कोर्ट में बेल लगाई तो आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से बेल डिसमिस हुई तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ऐसा कई बार आप लोग करते हैं, या कई बार काफ़ी अलग अलग लोग या वकील साहब ऐसा भी करते हैं कि हाई कोर्ट आपने बेल लगाई, बेल हो गई डिसमिस, तो वापस चले गए सेशंस कोर्ट और बेल मिल जाती है क्योंकि कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं केसेस में, ऐसे आधार पर आपको बेल मिल जाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि आप बेल कितनी बार भी लगा सकते हैं। सिर्फ आपको जो बातें ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि केस में कुछ बदलाव हुए हो, जो केस है उसमें कोई नया डेवलपमेंट हुआ हो, या फिर कुछ ऐसे ग्राउंड्स आपके हाथ में आ गए हों जिस पर अभी तक आपने बेल नहीं लगाई थी, तो आप बिल्कुल बेल लगा सकते हैं, जितनी मर्जी बार आप बेल लगा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो आज हमने वीडियो आपके लिए बनाई, जिसमें कि हमने बताया बेल आप कितनी बार लगा सकते हैं कोर्ट में, आपको समझ आया होगा। कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स आपके दिल में है, सवाल आप चाहते हैं पूछना, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें। कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें दिए गए नंबर पर, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारी किसी एडवाइस से आप अपने केस से आसानी से बाहर निकल सके। अच्छा लगा आज का वीडियो? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।